देखिए 400 पार या 300 पार मुझे कहता है कि मुंगेरी लाल के सपने देखने का सबको हक है, कोई भी सपने देख सकता है और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी कुछ रोक है। और मुझे तो ये हैरानी होती है कि क्यों जो 400 का दावा करती है वो किस लिए 150 सीटें अपने आप हारने को तैयार है। अरे दावा ही करना है, सपने ही देखते हैं तो बड़े देखो, पूरे 550 सीटों पर दावा करो, 400 पर क्यों कर रहे हो। तो डेली वेजेस पीएचई के वो भी काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। उनका भी यही कहना है कि कोई भी सरकार बने उससे पहले हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, हमें रेगुलराइज़ किया जाए, क्यों इतना डिले किया जा रहा है। आज जो है वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए जी, बिल्कुल। बेचारे पिछले कई महीनों से लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत उम्मीदें थी हमें तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू के अंदर जो है रैली को संबोधित कर रहे थे कि शायद जम्मू के लोगों को जो है या ये डेली वेजर्स को ये जो है राहत देंगे, इनको पक्का करने की घोषणा करेंगे। कुछ जो बेरोजगार युवा थे उनको जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे जी, यहाँ पर जो है कई ऐसे ऐलान किए जाएंगे, मगर खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उम्मीद है कि 7 मार्च को सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर के अंदर भी जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है संबोधित करेंगे। उम्मीद करते हैं और प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से हम निवेदन भी करते हैं कि कम से कम जो आपने वादे हमारे साथ किए गए थे उन वादों को जरूर पूरा कीजिए, तभी आपको जो है जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर जनता जो है वोट करेगी। नेशन स्ट्रेंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मनीष साहनी जी, जो कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे स्टेट अध्यक्ष है। मनीष जी, सबसे पहले स्वागत करूँगा आपका हमारे। शुक्रिया जी। मनीष जी, जिस तरह से अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो इलेक्शंस हैं उनकी डेट जो है जल्द ही जो है अनाउंस की जाएगी, किस तरह देखते हैं आप और शिवसेना का क्या रहने वाला है सब? देखिए हम तो कयास लगा रहे हैं, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन डेटों से पहले जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादे किए गए थे उन वादों पर खरा उतरा जाए, उन वादों को पूरा किया जाए। जम्मू कश्मीर की आवाम इंतज़ार कर रही है पिछले 5 सालों से। हमारे साथ तो वादा किया गया था राज्य का दर्जा वापस करने का, हमारे साथ विकास का वादा, रोजगार का वादा। अब नई सरकार आएगी फिर वादे करेगी, फिर पूरे नहीं करेगी। हमारे एक कैंपेन हम इसीलिए आज शुरू कर रहे हैं कि पहले अधिकार फिर सरकार। पहले जो आप अपने जो वादे किए गए थे उनको तो पूरा कीजिए, उनको तो अमली जामा पहनाइए, उसके बाद आप सरकार बनाने का हक रखते हो। देखिए जम्मू कश्मीर को आप याद कीजिए, जम्मू कश्मीर में ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकसभा चुनाव तो हो रहे हैं, मगर विधानसभा चुनावों को कितना समय हो गया। 2014 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, 18 में पतन होता है पीडीपी और बीजेपी गठबंधन सरकार का, उसके बाद आज 24 हो चुका है। 5 सालों से आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ बहाल नहीं की। अगर हम निचले स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करें तो पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो आप लोकसभा चुनावों का ढिंढोरा तो पीट रहे हो पूरे देश के अंदर, मगर जम्मू कश्मीर कहाँ है वहाँ पर? जम्मू कश्मीर में लोकसभा प्रक्रिया बहाल क्यों नहीं की जा रही? 5 अगस्त 2019 की बात कीजिए, जब जम्मू कश्मीर का जो है धारा 370 हटा दी जाती है, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया जाता है, उस समय भी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बहुत सारे वादे किए गए थे। हमें चाहे 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया हमारी डोगरा रियासत को और हमारे से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, मगर हमारे साथ वादा किया गया था बहुत जल्द राज्य का दर्जा वापस करने का। हमारे साथ वादा किया गया था विकास का, रोजगार का, अमन बहाली का, आतंकवाद से मुक्ति का। हमारे साथ वादा किया गया था हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की घर वापसी का। तो ये तमाम वादे, पीओके को जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने का, ये तमाम वादे को तो आपने अमली जामा पहनाया नहीं। जमीनी स्तर पर ये तमाम वादे जो है वो खोखले साबित हुए हैं। तो शिवसेना ने आज एक कैंपेन लॉन्च की है कि पहले अधिकार फिर सरकार, कि पहले आप लोगों को अधिकार तो दीजिए, उसके बाद आप सरकार बनाने का। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास एक मौका हाथ लगा है लोकसभा चुनावों में, कि लोकसभा चुनावों में केंद्र सरकार से पूछने का, सवाल पूछने का कि जब आपने हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो हमें वादे किए गए थे, वो वादे जो है वो ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं उनको अमली जामा पहनाया, क्यों उनको पूरा नहीं किया गया। तो इसी कैंपेन के साथ हम 9 मार्च को जो है एक यात्रा शुरू करेंगे, जिसको जन संवाद यात्रा होगी। जनता के बीच में हम जाएंगे, उनसे संवाद साधा जाएगा, उनको ये तमाम वादों की याद दिलाई जाएगी और उनको कहा जाएगा कि जो आपके लोग जो दरवाजे पर वोट मांगने आए, कम से कम उनसे ज़रूर पूछिएगा कि इन हमारे साथ जो पहले वादे किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। 9 मार्च को हम श्रीनगर से इसको शुरू करेंगे। ये तमाम जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सीटों के अंदर हम जाएंगे। जिला स्तर पर जिला इकाइयों द्वारा भी ये यात्रा निकाली जाएगी और जम्मू में 16 मार्च को इसका शुरुआत होगी, जम्मू की दोनों सीटों से। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जन संवाद यात्रा जो है आप श्रीनगर से करेंगे, आप जिस
तरह से दावे किए जाते हैं भाजपा के द्वारा, आपकी बार जो है वो 50 पार की जो गिनती है सीटों की वो गिनवाते हैं, तो आपको लगता है जनता जो है वो सारा चीज़ें याद करेंगी वोट के समय जो वादे किए गए थे? देखिए 400 पार या 300 पार, मुझे करता है कि मुंगेरी लाल के सपने देखने का सबको हक है, कोई भी सपने देख सकता है और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी कुछ रोक है। और मुझे तो ये हैरानी होती है कि क्यों जो 400 का दावा करती है वो किस लिए 150 सीटें अपने आप हारने को तैयार है। अरे दावा ही करना है, सपने ही देखते हैं तो बड़े देखो, पूरे 550 सीटों पर दावा करो, 400 पर क्यों कर रहे हो। और बड़ा खलता भी है ये कई बार। देखिए जनता जनार्दन है, आप खुद ही मान कर बैठ गए हो कि हम 400 सीटें जीतेंगे। लोकतंत्र की तो दर्शाता है कि जनता को जो है वो जनता जनार्दन मानो। आप जनता देखो, आपको 500 सीटों पर जताती है तो हम स्वागत करेंगे, 300 पर जताती है तो आपको भी स्वागत करना चाहिए, 200 पर स्वागत करना चाहिए। मगर इस तरह के दावे करके जो है जनता को, मतदाता को प्रभावित करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। जिस तरह से भाजपा के द्वारा जो है अपने उम्मीदवारों को मैंडेट दे दिया गया है, शिवसेना का क्या है, अभी कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए गए हैं और उनकी जो उनका नाम है वो आगे भेजा गया? देखिए बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर शिवसेना बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। पाँचों की पाँचों सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, उम्मीदवारों के नामों की सूची हाई कमांड को भेज दी गई है। संकल्प आपको बता देता हूँ, हमारा उम्मीदवारों का संकल्प होगा, शिवसेना का संकल्प होगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा और जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के, जिनको हम भूपुत्र कहते हैं, उनके अधिकारों की बहाली। इस संकल्प के साथ हमने जो है हाईकमांड के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। जैसा हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे का निर्देश आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को भी सूचित कर दिया जाएगा। जिस तरह से आपने अभी ये आवाज़ उठाई कि सरकार बनने से पहले जो है जो वादे किए गए हैं वो पूरा किया जाए, तो डेली वेजेस पीएचई के वो भी काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। उनका भी यही कहना है कि कोई भी सरकार बने उससे पहले हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, हमें रेगुलराइज किया जाए, क्यों इतना डिले किया जा रहा है। आज जो है वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए जी, बिल्कुल। बेचारे पिछले कई महीनों से लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत उम्मीदें थी हमें तो, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू के अंदर जो है रैली को संबोधित कर रहे थे कि शायद जम्मू के लोगों को जो है या ये डेली वेजर्स को ये जो है राहत देंगे, इनको पक्का करने की घोषणा करेंगे, कुछ जो बेरोजगार युवा थे उनको जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे जी, यहाँ पर जो है कई ऐसे ऐलान किए जाएंगे, मगर खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उम्मीद है कि 7 मार्च को सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर के अंदर भी जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है संबोधित करेंगे। उम्मीद करते हैं और प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से हम निवेदन भी करते हैं कि कम से कम जो आपने वादे हमारे साथ किए गए थे उन वादों को जरूर पूरा कीजिए, तभी आपको जो है जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर जनता जो है वोट करेगी, नहीं तो जनता जो है अपना विश्वासघात करने वालों को वोट नहीं करेगी। पिछली बार जब रैली हुई थी प्रधानमंत्री जी की तो उस समय जो है सारे पीछे वाले काम गिनवाए गए थे, तो जो वादे किए गए थे उनमें से कुछ वादे जो है रह गए। इस बार ये आपको लगता है कि जो वहाँ पे रैली होनी है तो वहाँ पे वो सब कोशिश की जाएगी पूरे भी हो जाएं और चीज़ें जो है आगे गिनवाई जाएं? देखिए जनता मुझे लगता है कि बहुत सतर्क है, जनता पूरी तरह से जानती है, पहचानती है और नेताओं को जो ये झूठे अगर वादे करेंगे, अपने वादों को पूरा नहीं उतरेंगे, तो इनको सबक सिखाने के लिए हमारे पास तो आम जनता के पास तो एक ही अधिकार है, वो अधिकार है उसके मतदान का अधिकार, और उसी अधिकार से वो ज़रूर बदला लेगी। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा, आम जनता को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जब अगर वो वोट कास्ट करने चाहें? देखिए अपने अधिकारों को ज़रूर याद रखिए, अधिकारों के साथ कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ ना कीजिए और अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार आगे बढ़ के लिए जाते हैं। किसी भी सरकार से आप ये मत उम्मीद करो कि घर में बैठे बैठे आपको अधिकार मिलेंगे। अपने अधिकारों के लिए, हकों के लिए हमें बाहर निकलना होगा, उस पार्टी का समर्थन करना होगा जो आपके हक के ऊपर, आपके अधिकारों की अब पूरा करने के जो है आवाज़ बुलंद करती है। चलिए शुक्रिया मसर। तो ये थे हमारे साथ मनीष साहनी जी, शिवसेना बाला साहब ठाकरे स्टेट अध्यक्ष, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब क्या राय है, अभी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देखते रहे नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।